एक तो भारत सरकार ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के फितूर के चक्कर में देश का बट्टा ना बिठा दे। आप पूछोगे कैसे, तो आपको सारी कहानी मैं सिंपल सरल शब्दों में समझा देता हूं। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है दुनिया में, उसकी मेन गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। इंडिया भी WTO का मेंबर है और भी कई सारे देश जो है वो WTO के मेंबर है। तो WTO का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असूल है जिसको बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन का असूल, जिसके तहत मोस्ट फेवर्ड नेशन के टैरिफ रेट लगते हैं, MFN के टैरिफ रेट। वो असूल ये कहता है कि अगर मैं एक देश पे 10% टैरिफ लगा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है बाकी देशों पे मैं किसी पे 20% लगा रहा हूं, किसी पे 30% लगा रहा हूं, किसी पे 40%। अगर एक WTO मेंबर को मैं 10% की प्रिविलेज दे रहा हूं, तो सेम प्रिविलेज मेरे को सारे बाकी देशों को एक्सटेंड करनी पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल मैं कुछ देशों के साथ या उन देशों के समूह के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हूं, जिसके तहत मैं उनको MFN से भी कम रेट ऑफर कर सकता हूं। तो अभी इंडिया करेंटली 15 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का पार्ट है, जिसमें 29 देश कवर हो जाते हैं, और 9 कंप्लीट होने वाले हमारे FTA, जिसके तहत 42 देश और जुड़ जाएंगे, और जिससे एस्टिमेटेड है फिर हमारे करीब जितने एक्सपोर्ट्स होते हैं उसका 75% हिस्सा गवर्न होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। लेकिन दिक्कत आप समझो कहां आती है, जिन देशों के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खेलने निकलते हैं उन देशों के MFN रेट ऑलरेडी ही पहले बहुत कम होते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके हमारे एक्सपोर्टर्स को उनसे कोई खास फायदा नहीं होता। इंडिया का MFN रेट है करीब 12.6%, सिंगापुर का है क्लोज टू 0%, जापान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, UAE इन सब का 4% से नीचे। तो जब हम इन देशों से कहते हैं चलो फ्री ट्रेड खेलते हैं, तो उनके एक्सपोर्टर्स को हमारे मार्केट में काफी प्राइस एडवांटेज मिल जाता है। हमारे एक्सपोर्टर्स को क्योंकि पहले ही कम रेट भरने पड़ रहे थे, उनको कोई इतना खास एडवांटेज नहीं मिलता। भाई सिंगापुर में लगभग सारी गुड्स ड्यूटी फ्री ऐसे ही चले जाते हैं MFN रूल्स के तहत। जापान, मलेशिया में 80% चल जाते हैं, UK में आधे से ज्यादा चल जाते हैं। इंडिया में लेकिन 6% ही घुस पाते हैं ड्यूटी फ्री MFN रूल्स के तहत। तो जब आप कहते हैं चलो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, MFN से नीचे रेट लगाएंगे, तो हमारे तो एक्सपोर्ट्स इतने खास बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि वहां ऑलरेडी लो है रेट, उनके बढ़ जाते हैं काफी, जिससे हमारा डेफिसिट काफी बलून हो जाता है। आप देखो 2007-9 से अब तक आसियान देशों के साथ हमारा डेफिसिट बलून हो गया 381% से, कोरिया से 268% से, जापान से 318% से, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना हुआ, 142%। फिर हमारे एक्सपोर्टर्स जो एलिजिबल एक्सपोर्ट्स है अंडर FTA, उसमें 20-30% पे बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि उनको है कौन फालतू पेपर वर्क फाइल करे, वैसे ही हमें कम ड्यूटी देनी पड़ रही है, छोड़ो। लेकिन फॉरनर 60 से 70% एलिजिबल अपने एक्सपोर्ट्स पे बेनिफिट अवेल कर रहे हैं इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। फिर ड्यूटी इन्वर्जन, भाई हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कह दिया कि आपके फिनिश गुड्स जो है वो ड्यूटी फ्री या कम ड्यूटी पे आ जाए, लेकिन जो उसको बनाने में सामान लग रहा है उस पे MFN रेट्स लग रहे हैं 7%, 8%, 10%, 15%। तो वो मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट क्यों करेंगे इनपुट्स को, बजाय इसके आसियान देशों में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कम ड्यूटी पे, और फिनिश गुड्स यहाँ पर फिर इंपोर्ट हो रहे हैं, जिससे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बिल्ड ही नहीं हो पा रही।